रिश्तों की बुनियाद जब झूठ पर रखी जाती है तो एक दिन वो बुनियाद जरूर ढह जाती है। और जब किसी अपने की आवाज सच्चाई बनकर गूंजती है तो झूठ के तमाम पर्दे खुद ब खुद गिर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन जब रचना ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसने वो सच सबके सामने उगला जिसने न सिर्फ वेद की जिंदगी को झकझोर दिया बल्कि सरू को भी अंदर से तोड़कर रख दिया। क्योंकि जिस राज को सरू ने कभी सोचा भी नहीं था वो उस दिन खुद उसकी आंखों के सामने उजागर हो गया। और उसकी सबसे प्यारी देवरानी रचना उस दिन घर वालों के साथ पुलिस को भी बुला लाई ताकि सच्चाई सिर्फ घर की चार दीवारी में नहीं बल्कि कानून के कटघरे में भी सामने आ सके। बात उस दिन की है जब रचना ने सरू को मंदिर ले जाने के बहाने बाहर बुलाया था, मगर असल में उसका मन बहुत बेचैन था। वो कई दिनों से एक ऐसा सच छुपा रही थी जो उसके सीने को जला रहा था। वो देख चुकी थी कि कैसे सरू को घर की औरतों ने, खासकर सोनलिका और बुआ जी ने, एक बड़ी साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की थी। और वो ये भी जानती थी कि उस साजिश के पीछे अनिका और विक्रम जैसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने न सिर्फ झूठे सबूत बनाए बल्कि सरू की जिंदगी को तबाह करने की पूरी कोशिश की। लेकिन रचना अब तक चुप थी, कभी डर के मारे, कभी घर टूटने के डर से। मगर जब उसने देखा कि सरू हर दिन टूट रही है, तिल तिल मर रही है और फिर भी किसी से कुछ नहीं कह रही, तब उसका दिल कांप उठा और उसने फैसला कर लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। उस दिन जब वेद ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि पूरा घर पुलिस के जवानों से घिरा हुआ है और रचना बीच में खड़ी है। उसके हाथ में कुछ फाइलें, मोबाइल और एक पेन ड्राइव थी। वेद चौंक गया और गुस्से से पूछा, ये सब क्या हो रहा है रचना? मगर रचना की आंखों में आंसू थे और आवाज में सख्ती। आज सच्चाई सामने आएगी वेद भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं और नहीं छुपा सकती। पुलिस इंस्पेक्टर ने सबको हॉल में बुलाया और फिर रचना ने एक एक करके सबूत दिखाने शुरू किए। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें बुआ जी और सोनलिका प्लान बना रही थी कि कैसे सरू को चोरी के इल्जाम में फंसाया जाए। वो चैट्स जिसमें अनिका और विक्रम मिलकर सरू की पर्सनल तस्वीरें एडिट कर रहे थे। और फिर वो बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स जिसमें पैसे एज ए अनिका के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे ताकि घर के नौकर को रिश्वत दी जा सके। पूरा घर सन्न रह गया। वेद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गया और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलकने लगे। सरू, जो कोने में खड़ी सब देख रही थी, उसका दिल टूट चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने ही उसके खिलाफ इतना बड़ा खेल खेल सकते हैं। रचना उसके पास गई, उसका हाथ थामा और कहा, मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। पुलिस ने वहीं अनिका और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और सोनलिका व बुआ जी को भी पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। रचना ने एफआईआर दर्ज करवाई और पूरे घटनाक्रम का बयान दिया। इस सबके बीच सरू चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें अब आंसू नहीं बहा रही थीं, बल्कि उनमें एक ठहराव था, एक सुकून कि अब सच्चाई खुद उसके लिए बोल चुकी है। वेद सरू के पास आया, रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। सरू, मैं तुझसे कैसे माफी मांगू? मैंने तुझ पर शक किया, जबकि तू हर बार मेरे लिए लड़ती रही। सरू ने धीरे से कहा, माफी से कुछ नहीं बदलेगा वेद। अब बात विश्वास की है। जो एक बार टूट जाए उसे जोड़ना आसान नहीं होता। और यही कहकर वो कमरे में चली गई। रचना ने पूरे परिवार को चुपचाप सिर झुकाकर देखा और कहा, जब तक हम गलत को सही कहते रहेंगे तब तक इस घर में किसी बहू को इज्जत नहीं मिलेगी। अब घर बदल चुका था, माहौल बदल चुका था, लेकिन जख्म जो दिए गए थे वो अभी भी गहरे थे। और सरू के अंदर की लड़की अब भी उस दर्द से जूझ रही थी। मगर अब वो अकेली नहीं थी। रचना उसकी ढाल बन चुकी थी और पुलिस अब हर उस साजिश को बेनकाब कर रही थी जो महीनों से इस घर की दीवारों के पीछे पनप रही थी। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं था, ये एक क्रांति थी,
एक ऐसी बहू की लड़ाई जो हर रोज हंसती है, सबके लिए जीती है, लेकिन जब समय आता है तो वो अपनी चुप्पी से बगावत करती है। और यही थी सरू की कहानी। उसकी आंखों का दर्द, उसकी आवाज की ताकत और रचना की गवाही, जो साबित कर गई कि जब एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए खड़ी होती है तो झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीत सच्चाई की ही होती है।